सुप्रभात बच्चों, मैं अभी आप लोगों को JCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग अष्टम का षष्ठ पाठ लेके आया हूँ। इस पाठ का शीर्षक है विश्वनायकः विवेकानंदः। ये संस्कृत का छठा पाठ में है। इसको देखें। इसका आज हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे और जानेंगे इसका अर्थ हिंदी में। तो देखिए, आपका ही यह पाठ्य पुस्तक है। यही आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इसका अर्थ। ठीक है, यहाँ निकाल लें और देखें। लिखा हुआ है इसमें कि भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतम। इसका अर्थ होता है कि भारत के यानी भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद सबसे श्रेष्ठ हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखिए, युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कलकत्ता नगरे अभवत्। इसका अर्थ होता है कि युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्र नाथ आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। उसके बाद देखिए क्या है, सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वे बचपन से ही बहुत मेधावी थे, यानी पढ़ने में बहुत तेज थे। 25 वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम् अभवत्। क्या होता है कि 25 वर्ष की आयु में ही उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई। सह सर्वप्रथमं परमहंसम् अपृच्छत् किं भवान् ईश्वरम् अपश्यत्। उन्होंने सर्वप्रथम परमहंस से पूछा, क्या आपके ईश्वर यानी आपने ईश्वर को देखा है? सबसे पहले परमहंस से स्वामी विवेकानंद ने पूछा ये बात कि आपने ईश्वर को देखा है। परमहंस अवदत्, परमहंस बोले, अहम यथा त्वं पश्यामि तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि। तो क्या बोला कि मैं जिस प्रकार तुम्हें देखता हूँ उसी प्रकार ही ईश्वर को भी देखता हूँ। परमहंस जी बोल के समझाते हैं विवेकानंद को कि मैं जिस तरह तुम्हें देखता हूँ उसी प्रकार मैं भगवान को भी देखता हूँ। तत् परमहंस विवेकानंदम स्पिरिटवान। तो क्या होता है कि ये जब बात सुन लिया तो वो इसके संपर्क में आ गए। तब परमहंस ने विवेकानंद को छुआ, यानी इसके संपर्क में आए। तस्य स्पर्शेन विवेकानंदः अलौकिकम् आनंदं प्राप्तोन् तः परमहंसस्य शीर्ष अभवत्। तब परमहंस ने विवेकानंद को जैसे ही छुआ तो उसके स्पर्श से यानी छूने से विवेकानंद ने अलौकिक आनंद प्राप्त किया।
और वे परमहंस के शिष्य बन गए, चेला बन गए। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। अस्मिन् समये पाश्चात्यस्य विचारका भारतीय संस्कृति आलोचनां कुर्वन्ति स्म। उस समय पश्चिमी जगत के विचारक भारतीय संस्कृति की आलोचना करते थे, यानी विदेशियों ने भारत का आलोचना करते थे, पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने। अतं दृष्ट्वा विवेकानन्दस्य हृदयं दुखितं भवति स्म। यह सब देखकर विवेकानंद का हृदय दुखी होता था। अतः सः निश्चयं कृतवान् यत् अहम् अस्य उत्तरम् अवश्यम एव दास्यामि। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलनम आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन था। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानन्दः भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण भाषणम् अदादत्। उसमें क्या हुआ, उस सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया। तस्य विचारं श्रुत्वा तत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः चकिताः प्रसन्नाश्च अभवत्। उस सम्मेलन में विवेकानंद ने जो भाषण दिया तो इसके विचार को, यानी इसके भाषण में जो विचार था वो विचार सुनकर वहाँ के उपस्थित सभी विद्वान चकित तथा प्रसन्न हुए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानन्दस्य समभावः आसीत्। विवेकानंद सभी धर्मों के लिए समान भाव रखते थे। सः वदति स्म संसारे एक एव धर्मः तस्य नाम मानवता इति। वे कहते थे संसार में एक ही धर्म है, उसका नाम मानवता है। कौन कहते थे? विवेकानंद। उसके बाद क्या हुआ, तस्य विचार आसीत् उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उनका विचार था उठो जागो तथा अपने लक्ष्य पथ पर चलते रहो, अर्थात तब तक चलो जब तक लक्ष्य का प्राप्ति न हो जाए। ये उनका विचार था, है ना। यही इसमें कहा गया है, तस्य विचार आसीत् उष्ठिता जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मतलब उठो जागो अपने लक्ष्य पथ पर चलते रहो, अर्थात तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, अर्थात तावत चलत आवत लक्ष्य न मिले। तो इसमें कहा गया है कि तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य का प्राप्ति न मिलता है। इतोपि यदा भवान समस्या रहितः भवति तदा आगच्छतु यत् भवान उचिते मार्गे नास्ति तस्य एतादृशा बहवः विचाराः सन्ति। ये वयं स्वकीयं जीवनं सफलं कर्तुं स्वनुं 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे तब्दे सा शरीरम अत्यजत। क्या होता है कि उसने इसी तरह के बहुत से विचार दिए, यानी उनके इस प्रकार के बहुत सारे विचार हैं जिनसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, है ना।
और 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, यानी वो हमारे बीच नहीं रहे, वो मर गए, है ना। ये स्वामी विवेकानंद का चरित्र के बारे में कुछ विषय वस्तु था, जिसको अभी हम पढ़ के और इसका अनुवाद कर रहे थे। इसमें लास्ट में कुछ लिखा है, इसको आप लोग देखिए और जानिए। इसमें कहा गया है, तस्य जन्मदिवसस्य राष्ट्रीय युवा दिवस स्वरूपेण मान्यते, यानी उनका जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद संप्रति संसारे नास्ति, परंतु तस्य विचार उपदेशा च सर्वदा एव प्रसंगित्या स्वायसन्ति स वस्तुतः युग पुरुष विश्वनायक च। इस कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद अब हमारे संसार में नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनके उपदेश सदा प्रासंगिक रहेंगे। वे वास्तव में युग पुरुष एवं विश्व नायक थे। श्लोक है एक ठो, ज्ञान पुंज प्रकाशम तु योतकनोत धरणी तले उपकृतो येन संसारस्तम विवेकम नामाभ्यम। इसका अर्थ होता है, जिसने ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज को धरती पर फैलाया, जिनके द्वारा संसार का उपकार हुआ, मैं उन विवेकानंद को नमस्कार करता हूँ। यही था आज का पाठ का सारांश बच्चों। इसको आप लोग भी पढ़ें और समझें। जहाँ दिक्कत हो वहाँ मेरा YouTube चैनल को बार बार चलावें, इस पाठ को और देखकर समझें और इसका हिंदी में अनुवाद करें और इसके विषय में जानें। फिर हम अगला दिन हाजिर होंगे अगला कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें लिखें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।